आम आदमी पार्टी का होगा। क्यों ऐसे? आप कोई नियम कानून नहीं है, आप एनकाउंटर कराएंगे? अरे आप जनता के विरुद्ध में जाके आप काम करेंगे तो आपको जनता एनकाउंटर करेगी। जनता एनकाउंटर क्यों करेगी? क्योंकि आप जो है जनता को मार रहे हो, 3 करोड़ जनता को मार रहे हो, आप अपने पीते हो गंगा जल। सबके लिए नियम कानून है और ना? आपने सबके लिए नियम तो क्यों मार रहे हो? आर्टिकल 21 का हत्या पानी लेने का अधिकार देता है। आप जमुना जल पिला के अपने अपशिष्ट को दे के हम जनता को क्यों मारना चाह रहे हो? मुझे बता दो। 3 करोड़ के जनता का हत्यारा, 3 करोड़ जनता का जो की तरफ से आया, उन्होंने खर्च कर दिया दिल्ली पर। कह रहे हैं कहाँ खर्च किए मुझे बता दो। 1800 करोड़ रुपया उन्होंने यमुना जी के लिए हमने पास कराया, नितिन गडकरी जी के बोला कि हम यमुना जी को साफ कराएंगे। और जब कोरोना का काल आया तो देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लो ना क्या साफ कराया। और जब यमुना को साफ कराने की बात है, बोले कि महाराज जी कोरोना आ रहा, तो फिर हम लोग का साधु संतों का बड़ा दिल देखिए, हृदय देखिए कि हमने कहा कि 1800 करोड़ रुपया जो है ना दिल्ली की जनता की सेवा में लगा दो, लगाया। लेकिन आज तक यदि उन्होंने जमुना के लिए एक भी काम किया होगा ना तो हम तो एक ही कहेंगे, ITO पे हमारा 18 करोड़ चला गया। 1800 करोड़ 1800 करोड़ का घोटाला अरविंद केजरीवाल के पास है। वो 1800 करोड़ रुपया कहाँ गया? केजरीवाल जी आके बता दे कि हमारे भारत जो देश है वो ऋषियों का देश कहा जाता है, साधुओं का देश कहा जाता है। और आज स्थिति ये आ गई है कि इस जंतर मंतर पर जहां सब लोग आते हैं वहां पर साधुओं को आना पड़ गया है। बना है देश। आपको बता दें कि इनको भी ये कहना पड़ रहा है कि हमारी मांगे पूरी करो। अब ये जो ऋषि हैं, जो साधु हैं, जो हमेशा देश के लिए सोचते हैं, वो यहाँ पर क्यों आए हैं? उनकी क्या मांगे हैं? क्या जो ये सरकार है उसको जगा रहे हैं? अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार को इनको जगाना पड़ रहा है तो सरकार बीते सालों में क्या कर रही थी? आपके हाथ में ये क्या है? ये मेरा खप्पड़ है। मैं साधना का पात्र है मेरा, और मैं इसी में खाता हूँ, इसी में पीता हूँ, इसी में जो मिलता है भोजन इसी में लेता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो 3-4 चीजें रखी हुई हैं। एक तो पेड़ है, मिट्टी है, ये खप्पर है और 2 पानी की बोतलें हैं। बताइए जरा क्या है बात। दूसरी बोतल की बात तो ये है जमुना का पानी, ये शुद्ध जमुना का पानी है। देखो कितना शुद्ध है। शायद आनंद आ रहा होगा देखने में। ये मैं आज का ही लेकर आया हूँ। आज यज्ञ करने के, गायत्री यज्ञ करने के बाद में प्रीतम धाम से सीधा मैं लेकर आ रहा हूँ। ये है शुद्ध पानी और इसको हम लोग पीते हैं। पूरी दिल्ली के निवासी इसी को पीते हैं। ये शुद्ध पानी, शुद्ध पानी को देख लीजिए कितना शुद्ध पानी है। ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरी बोतल दिखाता हूँ। ये नेताओं के लिए बनाया जाता है। ये गंगा मिनरल वाटर है। ये बड़ी कंपनी है और ये सब नेताओं को, जो भी आप कॉन्फ्रेंस वगैरह देखते होंगे, सब में ये बोतल रखी रहती है। तो वो लोग बड़े लोग हो गए और हम लोग छोटे लोग हो गए। ये अंतर वो सिखा रहे हैं। और पर्यावरण सबके लिए बराबर है। बड़ा उनको बनाया किसने? हम लोगों ने। हम लोगों की तो कमी है और ये पर्यावरण सबकी जरूरत है। वो एक्वागार्ड या एक्यूप्रेशर या ऑक्सीजन के यंत्र जितने मर्जी लगा लें, लेकिन बाहर तो फिर भी आना पड़ेगा ना। उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो ऑक्सीजन सबके लिए जरूरत है। घुट घुट के मर रहे हैं क्या दिल्ली के निवासी? वो तो आप सर्वे करा लीजिए पूरी दिल्ली के अंदर। सबके फेफड़े खराब हैं इस समय। सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। सब दमे की बीमारी के हो रहे हैं। सबको कैंसर हो रहा है। सोनिया बिहार में एक भी, सोनिया बिहार का एक ले लीजिए कोई भी घर, अगर आप उसको टेस्ट करवा लीजिए, कैंसर न निकले तो मेरा नाम बदल देना। कह रहे हैं कि अगर आप जाइए यमुना में, देखिए कि कितना साफ हो गया है यमुना। हमने सब साफ करा दिया, हम सब जगह काम करवा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये देखिए यमुना का ही पानी, आज का पानी कितना साफ है। कौन कह रहा है साफ करवा दिए? केजरीवाल हमेशा कहते रहते हैं, जहाँ देखिए वही भाषण देते हैं कि भाई हमने तो दिल्ली को बदल दिया, हमने पानी साफ करा दिया, हम ये झीलों का शहर है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कह रहे हैं जाइए घूम आइए लक्ष्मी नगर में। सारी झील बंद कर दी, सारे कुएं बंद कर दिए, सारे तालाब कर दिए। वो कंकड़ी का बना रहे हैं और उसमें पैसा आ रहा है, वही मालदार हो रहे हैं। बाकी तो जो हम घूमने जाते हैं ना, वहाँ पौधे तक के नहीं। वो कहाँ मालदार है? उन्होंने कहा था कि हम तो कुछ नहीं लेंगे, गाड़ी बंगला कुछ नहीं लेंगे, ऐसे कहा था उन्होंने। अब कहा था, अब मैं क्या कहूँ उसमें, ये बताइए। जो सीट पे बैठता है वो अतिशोक्ति अलंकार हो ही जाता है। अहंकार आ गया क्या उनको? अब मैं इस बारे में क्या, अहंकार तो आना ही है। जब सीट पे बैठता है तो अहंकार आता ही। कह रहे थे कि 10 साल हो गया है हमको, जितना भी साल रहेंगे हम ही रहेंगे यहाँ पर। अभी तो जन जागरण जाने। जन जागरण आप क्या जानते हैं? मैं तो ये जानता हूँ, पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध करें, उसमें हमारा सहयोग करें। नहीं होता तो हम जन जागरण करेंगे। हम स्कूलों में जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे और अस्पतालों के अलावा हम जन जागरण भी करेंगे साधु संत मिलकर। जितने भी साधु संत हैं वो यहाँ पर खड़े हैं जंतर मंतर पर और एक बड़ा संदेश दे रहे हैं केजरीवाल को। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल का यदि संधि विच्छेद करे तो
जोड़ वाल हो जाएगा, है ना। हाँ। आज यदि केजरी का करे तो कर्जदार भी हो जाएगा। हाँ। किसके कर्जदार केजरीवाल? पापियों के कर्जदार केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल लगातार बड़े दावे करते हैं, कहते हैं हमने दिल्ली को बदला है। कितना बदले दिल्ली को? हाँ, वास्तव में उन्होंने बदल डाला है। नदियों को नाले में बदल दिया, पेड़ों को बिल्डिंगों में बदल दिया, और निरोग व्यक्तियों को रोगी बना दिया। बदला तो है, ये सारे बदलाव हैं। हाँ, बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं। कह रहे हैं वो कि किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, सब जगह आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, सब जगह आपको शुद्ध जल मिलेगा। मैं बताता हूँ, टैक्स हमारा राज तुम्हारा। हम 3 करोड़ दिल्ली वासी इस जमुना जल को पीते हैं, है ना। और हम फ्री बिजली पानी कह रहे हैं वो क्या? मैं आता हूँ ना, बिजली पानी पे भी आता हूँ, पहले जल पे तो आ जाए। पहले उधर सही होगा तो मस्तिष्क भी सही होगा। जब उधर ही गड़बड़ होगा तो मुश्किल है। आपके लिए गंगा जल बिस्लेरी का, और आम जनता के लिए, दिल्ली वासियों के लिए यमुना जल। अच्छा, यही वजह तो नहीं है कि उनका जो है वो पीने वाला जल सही है तो उनकी बुद्धि सही है? ऐसा है ना कि गंगा जल यदि सही में वो आमचन कर लिए होते तो उनका उद्धार हो गया होता। आज जिन्होंने गंगा जल आमचन किया ना, वो अब एक बहुत बढ़िया कोठी बनी है सरकार की, शायद वो वहाँ पे तपस्या किया जा सकता है। केजरीवाल का उद्धार कब? केजरीवाल का तो उद्धार तो बस 2024 और 25 के बीच में होना है, क्योंकि संजय सिंह के बाद अब इन्हीं का नंबर है। संजय सिंह कह रहे हैं कि हमारा कुछ होगा नहीं, हमको ऐसे ही रख लिया गया है, हमारा कुछ होने से गया, हम गलत साबित नहीं जो जिसने टिकट चोरी करके 7 लाख रुपया लेकर सुल्तानपुर से भागकर दिल्ली में आ गया और यहाँ राजनीति कौन आ गया 7 लाख? संजय सिंह। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, झूठा आरोप लगाया जा रहा है उनको। अरे ठीक है, आप अपने मामले में जज बन जाते हो, अपने में पैरोकार बन जाते हो, दूसरे के मामले में आप जज बनते हो, पैरोकार बनते हो। बताइए क्या कहेंगे, स्थिति जो है वो लगातार बड़ी खराब होती जा रही है। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है वो एक गैस चैम्बर की तरह है, और जब जब भगवान करे कि ऐसा कुछ ना हो कि यहाँ पर कोई विशेष संकट आ जाए, लेकिन जब जब पराली का कांड हुआ पिछले 2 सालों में, तो उस वक्त हालत बहुत ख़राब थी। तो अब जो है थोड़ा सा उस पर कंट्रोल जरूर हुआ है, क्योंकि लोगों में जागरूकता आई है और अब वो लोग नहीं जला केजरीवाल में भी जागरूकता आई। ऐसा है जी, केजरीवाल हो या मोदी साहब हो या कोई कांग्रेस हो, कोई और हो, सवाल वो नहीं है। ये हम लोगों का विशुद्ध रूप से लोगों को जागरूक करना है पर्यावरण को बचाने के लिए। सरकार का तो परम कर्तव्य है कि वो लोगों को अच्छी शुद्ध वातावरण दे। सरकार कह रही है कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। नहीं, सरकार अगर कर्तव्य निभा रही थी तो आज जो है लोगों की इतनी परेशानी नहीं होती। आज जैसे महाराज जी ने कहा कि सोनिया विहार में दमे से, बुखार से और बहुत सारे पानी के पीने वाले बीमारियों से और कैंसर से लोग पीड़ित हैं। महाराज जी, ऐसा तो नहीं है कि लगातार कहते रहते हैं कि सबके पीछे एक राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, कहीं आपके पीछे तो उनका ये कहना नहीं हो जाएगा बाद में कि आपके पीछे भी कोई राजनीतिक पार्टियां लगी थी इसीलिए आप यहाँ पर आ गए? मैं 25 साल से यमुना के किनारे हूँ, मेरे तो कोई साथ में आज तक आया नहीं, और ना ही मैं किसी को बिठाता अपने पास में। राजनीतिक से कोई मतलब, हाँ संत आता है तो उसका चरण वंदना करते हैं, पैर धोते हैं और उनको बिठाते हैं, आसन देते हैं, क्योंकि वो संत है। कभी केजरीवाल ने आपको बिठाया, पैर वैर धोया? केजरीवाल जी से तो हम मिले भी नहीं, हमें क्या मतलब केजरीवाल से। अपने जनता के बीच जाते हैं, नमो नहीं सुनते, आम आदमी तो कह रहे हैं हम आम आदमी के बीच में। शब्द इतना प्यारा है, हर एक कोई जानता है आम आदमी। हम भी तो आम आदमी हैं, आप भी तो आम आदमी हैं। बराबर कर दे रहे हैं जनता को। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो केवल पेड़ पौधों से मतलब है। केजरीवाल जी भी सांस लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, उसमें सभी। वो तो अलग तरीके की सांस लेते हैं, वो आपकी तरह थोड़ी सांस लेते हैं। नहीं लेता, रात को रोटी तो खाता होगा। वो तो फिल्टर सांस लेते हैं। अच्छा, फिल्टर वाली सांस ले, बड़े से बंगले में बैठते हैं। तो राजनीति जब तक चल रही फिल्टर ले लेंगे, बाकी सब राजनीति तो उनकी करें, जब तक हम तब तक राजनीति हमारी। हाँ, ऐसा लिखवा के लाएंगे राजीव जी। इसमें एक बात यह है कि केजरीवाल साहब के सवाल इतना आप कर रहे हैं, केजरीवाल साहब जब थे पहले का नहीं अभी भी है। नहीं, पहले का स्वास्थ्य और आज का स्वास्थ्य उनका आप देख लीजिए। पहले उनको खांसी आती थी, उसका सुधार हो गया। तो पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा तो चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी साहब, खांसी कब सुधरी? जब पर्यावरण सुधरा। हाँ, पर्यावरण सुधारने का काम हम लोगों का है, उसके लिए जन जागरूकता अभियान चल रहा है और हम गाँव-गाँव में, शहर में जागरूक करिए ना केजरीवाल को। केजरीवाल जागरूक हो चुके हैं,
ये जितने भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं दिल्ली में, हाँ। ये 70 साल 50 साल 80 साल पहले के लगे हुए हैं। हाँ। कोई नए पौधे आप दिखाइए हमें, कहाँ जंगल रोज लगा? सोशल मीडिया पर एक फोटो पड़ती है पेड़ के नहीं। साथ वृक्षारोपण की। सोशल मीडिया पे फोटो जो दिख रहा है वो पुराने पौधे के ऑक्सीजन दे रहे हैं कि नए पौधे दे रहे हैं? वो कहाँ गए पौधे, उनको बताओ ना। हमने यहाँ पर लगाया पौधा। आज के 20 साल पहले शीला दीक्षित जी ने यमुना के किनारे जो वृक्षारोपण करवाया, हरी भरी पट्टी बनाई, वो आज 20 साल बाद दिख रहा है कि वो पेड़ पौधे बड़े हो 20 गए। साल बाद करें फिर दिखेगा। हाँ? जो अभी हम लगवाने हो तो दिखेगा। आज अगर लगाया है तब तो एक पेड़ को तुरंत थोड़ी सही बड़ा किया जा सकता है। अरे महाराज, हमें बताओ सही कहाँ लगाया है? हाँ। आप बताइए मुझे। अरे घूमिए दिल्ली के चारों कोने। आप भी तो घूमते रहते हो, आप बताओ ना, आप कहाँ देखे उनका पेड़? नहीं दिख रहा? नहीं तो दिख रहा है। आपको दिख रहा है केजरीवाल का पेड़? केजरीवाल का पेड़ भी दिख रहा है, उनकी मानसिकता भी दिख रही है। हमने कहा जल जीवन के लिए हम आए हैं, प्रकृति संरक्षण के लिए हम आए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विधायकों, बताइए कुर्सी के लिए भी आए हैं? कुर्सी तो हमारा बना हुआ है शमशान में, चलो केजरीवाल को भी वहीं ले जाने। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ दिन के बाद आपको किसी राजनीतिक पार्टियों के बगल बैठा दिया जाए, कुर्सियों कह दिया जाए लीजिए बैठिए और अब देखिए सब? धर्म सत्ता के नीचे हमेशा राजनीति की कुर्सियां बैठी है, सदा बैठी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की त्रासदी है और अब उस त्रासदी को हम सुखद पल में बदलना चाहेंगे। अब उन्हें बिस्लरी नहीं, यमुना जल पिलाएंगे 10 नवंबर से सारे विधायकों को, और धीरे धीरे सांसदों तक भी ले जाएंगे। जबरदस्ती करेंगे आप विधायक सांसदों के साथ? आप संजय सिंह बाहर आए अब उनके साथ जबरदस्ती करेंगे? संजय सिंह अभी बाहर आ जाए तब हम बात करेंगे। वो तो आ जाएंगे, कल ही आ जाएंगे उनका। अच्छा ठीक है, 13 तारीख के वो बाद। तो कह रहे हैं ना हम पर झूठा आरोप लगाया जा ठीक है, रहा है। सुनिए पहले कह रहे हैं 24 का चुनाव आ रहा है और राजनीतिक पार्टियां सारी डरी हुई हैं, इसीलिए हमको किनारे कर रही हैं आरोप। भाई 7 लाख रुपए लेकर सुल्तानपुर से भागे क्यों यहाँ पे? दिल्ली में छुच्छो को इतना दिन राजनीति करेंगे और फिर वैसे व्यक्ति के बीच गए लोकपाल को बिल लेके, जो राष्ट्र को एक सही दिशा देना चाह रहा था। बड़े नेता हैं, आप उनको ऐसा कह रहे हैं? आपको डर नहीं लग रहा? आप दिल्ली में संजय से बड़ा कोई नेता था ही नहीं, और संजय से बड़ा भ्रष्ट कोई था ही नहीं। भ्रष्ट है? हाँ, संजय भ्रष्ट है। दिल्ली में रह रहे हैं आप, वो भी दिल्ली के सांसद, डर नहीं लग रहा? काहे का डर? क्या है वो? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक जो है अच्छे शख्सियत हैं, जिस जाना पार्टी माना। उसने कहाँ लगा? और यदि कहते उन्हें यमुना को साफ किया ना, तो आइए मेरे साथ आईटीओ में डुबकी लगाए, वहीं मेरा आश्रम है, उस आश्रम आइए मेरे साथ डुबकी लगाए। वो अच्छा, उनको क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई? देखो, सोशल मीडिया पे यदि आपकी नेतागिरी नहीं चल रही है तो सोशल मीडिया पे अपना पैसा और डाटा खर्च करो, इससे अलावा कुछ नहीं है। धरातल पे आना है तो हमारे साथ चलो, यमुना जी में डुबकी लगाओ। झूठे जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं? 90% तो झूठे फोटो हैं। 10% का क्या? अरे उनसे बाहो ना कि आप कौशाम्बी में रहते थे ना, अपने बच्चों के साथ आ जाओ ना यमुना जी के पास, जादू अपने बच्चों के साथ हमारे साथ एक दिन हवन कर लो। तुम कह रहे हैं सब छोड़ के आ जाएंगे? आ जाए ना हमारे साथ। हाँ, छोड़कर आ गए थे 2000 से पहले। 1995 में हमारे साथ जो है ना बंगाल और उड़ीसा और झारखंड की पहाड़ियों में काम करते थे, और मदर टेरेसा को बजा के उन्होंने अपनी व्यवस्था चेंज करी। और फिर जो ओपी जिंदल को पकड़ के फिर दिल्ली में आए, लोकपाल का अति लिया, चोला पहना, और लोकपाल का चोला पहन के यहाँ दिल्ली की जनता की हत्या कर रहे हैं। ये जो है ये अपने अगर हम बताएं तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आए, उनका कहना है। जिस तरीके से साधु संत हैं, और हम आपको बता दें सीधा इनका मेन टारगेट है सरकार पर। कह रहे हैं कि केजरीवाल पता नहीं कितने घोटाले जो है वो सब लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, सब खाकर बैठे हुए हैं, चोला पहने हुए हैं। जो दिल्ली की जनता है उसको कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उस नदी में, उस गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं, जहाँ से भविष्य में निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में जो पानी है जो यहाँ की जनता जो है वो पी रही है, कहा भी जाता है कि जो दिल्ली का पानी है वो सबसे खराब है। खुद तो वो जो है बिस्लरी पीते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को जो है ऐसा पानी देते हैं, ऐसा पानी पीने के लिए उनको देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। कहते हैं हम फ्री बिजली और पानी दे रहे हैं, अब यहाँ पर वो कैसा पानी दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने आपको दिखाया भी कि पानी जो है वो किस तरीके का था और इससे कितनी समस्याएं जो है वो निकलती हैं। बीते दिन जो है वो यमुना की फोटोज, वीडियोस, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो वायरल हो रही थी, लोगों ने देखा भी। बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है वो साफ सफाई को लेकर है। अब साफ सफाई किसकी करनी है? क्या इनको 24 में केजरीवाल की करनी है, या केजरीवाल को यमुना की सफाई करनी है?